हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से नेचुरल तरीक़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेचुरल वेज टू कंट्रोल योर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत ही फोर्स से ब्लड को थ्रो कर रहा है और जो आपके बॉडी के वेसल्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उसमें बहुत फोर्स के साथ ब्लड जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अगर ब्लड जाएगा तो क्या होगा, जो आर्टरीज़ है, जो आर्टरीज़ के अंदर की लाइनिंग्स हैं, उसमें कुछ खराबी आ सकती है। हो सकता है वहाँ से कुछ बल्जिंग हो जाए, हो सकता है अगर आर्टरीज छोटी हो तो वो बर्स्ट हो जाए, रप्चर हो जाए। तो इस तरीके की परेशानियाँ हो सकती है अगर हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन में होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है, तो इस बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन से नेचुरल तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको हाइपरटेंशन अभी नहीं हुआ है पर आपका बॉर्डर लाइन में आपका बीपी रहता है और अभी से आप इन सब मेजर्स को आप अपनाएंगे तो आगे चल के भी हाइपरटेंशन आपको नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहला है कि हमें अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए एवरी डे। तो रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बीपी मॉनिटर करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, जो आप पर्टिकुलर टाइम रखें एवरी डे, उसी टाइम पे अपना बीपी मॉनिटर करें। बीपी मॉनिटर करने के 30 मिनट्स पहले यानी आधे घंटे पहले तक किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करें। अगर आपको रीडिंग्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप 10-10 मिनट रुक के फिर आप दोबारा बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप बीपी मॉनिटर करें तो जो कफ है वो कफ प्रॉपर्ली हाथ से अटैच हो रहा है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। सेकंड क्या स्टेप है? सेकंड स्टेप है कि हमें डैश डाइट को फॉलो करना है। डैश डाइट का मतलब क्या है? डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हमें खाने में ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि हमारे हाई बीपी को कंट्रोल कर सके, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सके। तो वो क्या है? तो खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। प्रोसेस्ड खाना आपको नहीं खाना है। तो जो भी रेडी टू ईट खाना होता है, प्रोसेस्ड खाना होता है, वो सब आपको नहीं खाना। ताज़े फल, ताज़े सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेवन करें। और जो आप मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, जो डेयरी आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी लो फैट डेयरी होना चाहिए, यानी कि हाई फैट मिल्क आपको नहीं यूज़ करना है। आप टोन्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किम्ड मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फैटी मीट आपको नहीं लेना है। आप लीन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीन मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैट आपको कट करना है अपने डाइट से। और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें। फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा ले, नट्स ले, लेग्यूम्स लें, जो भी छिलके वाली दालें होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पोटेशियम आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए। पोटेशियम आपको किससे मिलता है? पोटेशियम आपको मेलन यानी खरबूजे से मिलता है, आपको नारियल के पानी से पोटेशियम मिलता है, केले में आपको पोटेशियम मिलता है। तो पोटेशियम क्या करता है कि बॉडी में जो सोडियम जब ज़्यादा होता है जिसके कारण से हाइपरटेंशन होता है, तो वो एक्सेस सोडियम को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक्सेस सोडियम के इफ़ेक्ट को बॉडी में कम करने की वो मदद करता है। तो इसीलिए पोटेशियम आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। और पोटेशियम जितना आप नेचुरल सोर्सेज से आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो सप्लीमेंट्स इतना अच्छा काम नहीं करती है जितना कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो काम करती है।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, उसको कम करना है। तो थोड़ा आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, मेंटली आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर मेंटली आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो भी आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जब योगा करें तो आप एक माइंडफुल वे से जब योगा करते हैं तो वो आपको और मदद करता है। मेडिटेशन आप करें, सिंपल आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो ये भी चीज़ें आपको ग्रेजुअली इन अ लॉन्ग रन आपके हेल्थ में एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके हेल्थ में इनका होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से आप अपना वेट कंट्रोल में रख सकते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप अपना बीपी आप कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक्सरसाइज नॉर्मल वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग, स्विमिंग और गार्डनिंग, किसी प्रकार का भी फिज़िकल एक्सरसाइज, डांसिंग आप करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलता है। जब वेट लॉस की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान देना है कि जो आपका विसरल फैट है, यानी कि जो आपका पेट के चारों ओर जो आपकी चर्बी होती है, तो उसको कम होना चाहिए। वज़न कम का मतलब ये नहीं है कि वज़न आपका कम है पर आपका जो टमी है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका वेट सेंट्रल एडिपोसिटी होता है और पेट के चारों ओर आपका जो फैट डिपोजिशन होता है तो वो विसरल फैट होता है, यानी कि जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के चारों ओर फैट डिपोजिशन रहता है और उसका भी एक बहुत ही बैड इफ़ेक्ट रहता है आपके बॉडी में। तो कोशिश करना है कि मोटापा स्पेशली सेंट्रल एडिपोसिटी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज आपको इस चीज़ में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, योगा करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जो आप खाने में जो आप खाना ले रहे हैं उनमें ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डैश डाइट को फॉलो करेंगे, पोटेशियम खाने में लेंगे और बीपी अपना रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने बीपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं और हाइपरटेंशन जैसी शिकायत से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया कि हाइपरटेंशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा सारे वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। जब भी लाइव कंसल्टेशंस होते हैं उनका भी पूरा बेनिफिट आप लोग उठा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो जो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप मुझे केवल व्हाट्सएप में मैसेज भेजें अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो आप मेरे साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल करके। तो अगर डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो CM4 या कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।